ये कहानी है सविता हाउस की। सविता हाउस में एक सविता नाम की औरत रहती थी जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा तकब्बुर वाली औरत थी। सविता अपने मोहल्ले की अमीर औरत थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से वो एक अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बना के लाना चाहती थी जो उसके स्टैंडर्ड की हो। सविता का बेटा लंदन का एनआरआई था। इसकी वजह से सविता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सविता सब पर अपनी दौलत का रोब झड़ा करती थी। वो सबको अपने पाँव की जूती समझा करती थी। सविता अपने स्टैंडर्ड की ही बहू लाना चाहती थी। वो चाहती थी वो ऐसी लड़की को बहू बना के लाए कि पूरा महला उसको देखकर जले। लेकिन सविता की फ्रेंड्स ने सविता को समझाया कि तुम एक छोटे घर की लड़की को अपनी बहू बना के लाओ, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, उसको तुम दबा के आराम से रख सकोगी। ये बात सविता के मन में घर कर गई। फिर सविता ने छोटे घरों की लड़कियों को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसको अपनी बहू मिल गई। वक्त को ना ज़ाया करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं रुक्मणी की बातों में आ गई और एक गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बना के ले आई। वो तो एक नंबर की कामचोर औरत है। मैं चाहती थी मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बना के लाऊं जिसको देख के पूरा मोहल्ला जले। वो तो अरमान मेरे सारे आंसू में बह गए और बहू भी ऐसी मिली जो मेरी एक नहीं सुनती। अरे ऊपर वाले, क्या हाल बना के रख दिया इसने मेरे घर का। कितनी गंदी है ये, इसके पास से कितनी बू आती है। ऊपर से मेरे घर को हर बार फैला के रखती। गोपी बहू जी, सासू माँ क्या हुआ? गोपी बहू, मैं तुमसे कह ही गई थी जब मैं आऊँ मुझे पूरा घर साफ मिले। सासू माँ बच्चों को स्कूल भेजे थी। तुम्हारा तो एक के बाद एक नया बहाना आ जाता है। तुम जानती हो मैं तुम्हें बहू बना के क्यों लाई थी? ताकि मुझे सर्वेंट ना रखने पड़े। सासू माँ पूरे दिन तो आप मुझसे गधे की तरह काम करवाती है, मुझे अपनी जात के लिए एक मिनट भी नहीं देती है। अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। गोपी बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में अपनी टांग मत आया करो। ये जो तुम्हारी जबान है जो कैची की तरह चर 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 चलती है, एक अपनी जबान को मेरे सामने संभाल के रखा करो। सासू माँ, आई एम सॉरी, पर सासू माँ मैं अभी जा ही रही थी कपड़े धोने। अब तुम कपड़े धोने जाओगी? खाना तुम्हारा अब्बा आके बनाएगा। सासू माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है इस लड़ाई के बीच में मेरे माँ बाप को मत लाया करे, उनका क्या कसूर है? ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पे। आज जाऊंगी गोपी की माँ के पास। कहाँ है आप? कैसी फोड़ बेटी मेरे को थमा दिए। गोपी की अम्मा, बाहर आएंगी आप? इनसे तो पूछ के जाऊंगी कौन से जन्म का बदला लिया है, कौन आया है। अब क्या हो गया आपको? मैं दिखना भी बंद हो गई हूँ? रिश्ते में तो मैं आपकी समधन लगती हूँ, वही समधन जिसको आपने अपनी फोड़ बेटी थमा दी। मेरी बेटी फोड़ नहीं है। आप जानती है मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है, उसको घर के सारे काम सिखाए। रहने दीजिए आप। आपकी बेटी एक नंबर की कामचोर लड़की है। काम तो बहुत दूर की बात है, पूरा दिन पलंग तोड़ती है। आपकी बेटी को बहू बना के सिर्फ इसलिए लेके गई थी कि आपकी जात पे एहसान कर दूं, पर उसने तो मेरा ही जीना दुश्वार कर दिया है। सविता बहन, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकती। मेरी बेटी वो है जो एक मिनट टिक के नहीं बैठती, हर वक्त काम में लगी रहती है। मेरी बेटी बहुत मोहब्बत करने वाली है, बहुत खिदमत करने वाली लड़की है वो। रहने दीजिए। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना के लेके गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ अपनी बेटी गोपी को, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत मोहब्बत करने वाली है, वो काम चोरी नहीं करती। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना चल रही हो, आप डॉक्टर को दिखाइए। तुम्हारी 2 टके की बेटी पे मैं अपना 1 रुपया भी खर्च ना करूं। तुम्हारा वहम है कि मैं उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। खुद बात करो उससे, वरना अच्छा नहीं होगा। कैसे बोल देते हैं अमीर लोग, हम गरीबों की इज्जत ही नहीं इनकी नज़र में। पूरे दिन मेरी बेटी से काम करवाते हैं, क्या मुझे पता नहीं है? कैसी सेहत थी मेरी बेटी की, कैसी मुरझा गई है। कहाँ गुलाब के ना खिला करती थी। मेरी ही गलती है जो मैंने रिश्ता दे दिया। मुझे इन अमीरों में अपनी बेटी को देना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती मेरी है। भुगत कौन रहा है? मेरी बेटी गोपी। पता नहीं सासू माँ कहाँ गई हुई हैं। मैंने अभी तक खाना भी रेडी नहीं किया। अगर खाना रेडी नहीं हुआ तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। पूरे दिन मुझसे काम करवाती हैं, फिर भी उनको मुझसे यही शिकायत है कि मैं काम नहीं करती। अगर मैं काम नहीं करती तो कौन करता है? जैसे शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, उन्होंने तमाम नौकरों को निकाल दिया है और पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे डाल दी है। मुझे बच्चों को भी देखना होता है। आगे से मैं कोई जवाब दूँ तो मेरी शिकायत रवि जी से कर देती हैं और रवि जी भी ठहरे कान के कच्चे, हमेशा मुझ पर बरस जाते हैं, कभी मेरी सुनते ही नहीं है। कब से माँ का फोन आ रहा है, इस काम के चक्कर में माँ का फोन भी नहीं उठा पाई। पता नहीं घर पे सब ठीक होगा भी या नहीं, वरना माँ मुझे इतने फोन नहीं करती। सासू माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने खाना रेडी कर दिया है, आप मुंह धो के आ जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। सासू माँ, आज खाने मैंने आपका फेवरेट दाल चावल और बैगन का भरता बनाया है। रवि जी की भी कॉल आई थी, वो आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे, फिर हम बैठ के साथ डिनर करेंगे। गोपी बहू, ये जो तुम ड्रामे करती हो कि तुम्हें मेरा बहुत ज्यादा ख्याल है, मैं तुम्हारे इन ड्रामों में नहीं आने वाली। और मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ के पास गई थी तुम्हारी शिकायत करने कि कैसी फुहर बेटी मुझे थमा दिए। आज मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है अपनी बेटी को समझाएं, वरना अपनी बेटी को यहाँ से आके ले जाएं। अब तुम्हारा मेरे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। अपना बोझ उन्होंने मेरे सर पे मात दिया है। गोपी बहू, तुम्हें क्या लगता है मेरे रवि के लिए लड़कियों की कोई कमी थी? मैं ही पागल थी, तुम पे एहसान करने चली थी। अब मैं सोचती हूँ मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा हैंडसम,
मैं तुम जैसी गवार से उसकी शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सासू माँ मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप हमेशा मुझसे ऐसी बेरुखी से बात करती हैं, कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती। और सासू माँ मैं आपको बता देती हूँ, आपने बहुत गलत किया माँ के पास जाके। आप जानती 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर माँ को कुछ हो गया ना सासू माँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं सासू माँ के साथ जितने भी प्यार मोहब्बत से रह लूँ, इनका ख्याल कर लूँ, पर ये कभी मेरे साथ नहीं रह पाएंगी। इतना तो मुझे पता लग गया है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार हैं इनके सामने। इनका तो गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता। इनको पैसों का बहुत गुरूर है। वो ये तक नहीं सोचती पैसा आज है कल नहीं है। मैं जितनी भी खिदमत कर लूँ ना सासू माँ की, इतना मुझे पता चल गया है कि इनको मेरी कभी कदर नहीं होगी। मैं यहाँ पे रह के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वह जलील हो रही हूँ। रवि जी भी मुझसे प्यार से पेश नहीं आते हैं। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं माँ के पास चली जाऊँगी। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो माँ की फिक्र हो रही है, पता नहीं कितना सुना के आई होंगी माँ को। माँ की वैसे कल से तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुगर काफ़ी हाई है। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी माँ का। मैं माँ के पास जा भी नहीं सकती। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।